हेलो बच्चों, माइंड मैप सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको मेजर पोर्शन के अंदर। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, उसको हम बोल देते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ फंक्शन जो कि हमारे पास डिपेंड करती है पाथ और प्रोसेस एज वेल एज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करती है, जिसका एग्जांपल है हमारे पास वर्क एंड हीट। देन आ जाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर क्या हो जाती है हमारे पास एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंडेंट होती हैं ऑफ मैटर, जिसमें साइज एंड मास प्रेजेंट होता है। इंटेंसिव जो कि क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है हमारे पास? पी डेल वी, जिसमें पी भी क्या हो जाता है हमारे पास? प्रेशर एंड वॉल्यूम। देन इसकी यूनिट दे रखी है 1 atm क्या होता है? 1 लीटर। एटीएम क्या होता है और जूल क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बेस्ड होता है ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जिसको हम शो करते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देन साइन कन्वेंशन की बात करें तो वो इसमें होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट लूज ऑन द सिस्टम। देन है एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल क्या होती है, आइसोकोरिक क्या होती है और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है? देन ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ बनता है। आइसोबैरिक में ऐसा होता है, आइसोथर्मल में ऐसा होता है, एडियाबैटिक में ऐसा होता है और आइसोकोरिक में ऐसा होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पॉन्टेनिटी। इसके अंदर आता है हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए यही इक्वेशंस यूज होती हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास एंट्रोपी, जिसमें हम ये इक्वेशंस यूज करते हैं। देन आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये मेजरली डेरिवेशंस के अंदर काम आता है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के केस में हम बात करते हैं डेल एच अपॉन डेल एस की, और ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन आ जाता है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन आ जाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाती है। देन आ जाती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये चीजें हमने की हैं। वैसे एंथैल्पी के केस में हम क्या कर रहे थे? एस लिख के नीचे हम क्या कर रहे थे? कंबशन लिख रहे थे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही नीचे क्या लिख रहे थे? न्यूट्रलाइजेशन लिख रहे थे। तो इसमें इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।